बिहार में जब महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के हितों की बात होती है, तो एक नाम बड़ी प्रमुखता से आजकल आता है, वो नाम है बीना मानवी। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और आपको बता दें कि बिहार में जो भी मुद्दे आते हैं, चाहे वो पुरुष प्रताड़ना से हो, महिला उत्पीड़न से हो, जिस मुद्दे पे हो, बड़ी प्रमुखता से हो के काम करती हैं। अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैडम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैडम, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी के लिए सब लोगों ने कमर कस लिया है। हाल के दिनों में आपका एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने खोइछा को लेकर किसी को टारगेट करते हुए कुछ लिखा था। आप एक महिला हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करती हैं, और जब पुष्पम प्रिया चौधरी, मैं नाम ले लेता हूं यहाँ पे, जब पुष्पम प्रिया चौधरी आती हैं और खोइछा के नाम से वो अपना अभियान चलाती हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो जाती है? देखिए सोनू जी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ना तो मुझे पुष्पम प्रिया से आपत्ति है, वो बच्ची है, हमारे बिहार की बच्ची है, और दिली तौर पे मैं उसको पूरा समर्थन करती हूँ महिला होने के नाते। और ना तो मैंने उसके किसी व्यक्ति विशेष या उनके पहनावे पे किसी तरह का कोई बात लिखा। एक्चुअली हम बिहारी हैं, और बिहार में जो खोइछा शब्द होता है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। जहाँ तक आपने भी देखा होगा और पूरा समाज मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होगा, ये मतलब खोइछा की जगह अगर वो भिक्षा कर देती शब्द को, तो शायद वो बेटी है। अगर बच्चियां गलती करती हैं तो हम बड़ों का काम है कि उन्हें बताना। मान लीजिए खोइछा, आज उन्होंने खोइछा किया, कल को कोई महिला आए या मैं ही आ जाऊं और मैं सूप लेके छठी मैया का वास्ता देके कि मैं छठी मैया, आप मुझे वोट दे दीजिए, और सूप लेके मैं भिक्षा मांगने लगूं, तो क्या ये हमारे संस्कार के साथ से खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि बिहार में छठ बहुत पावन पर्व माना जाता है, और मैं बोलूं कि छठी मैया हमको पाप देंगी और बर्बाद कर देंगी अगर मैंने आपकी बात ना मानी, तो इस तरह की चीज़ों को हम राजनीतिक में नहीं ला सकते। तो ये अपमान हो रहा है खोइछा का। हमारे घर की लड़कियाँ जब विदाई होती है तो नाक से सिंदूर टीक के उसको खोइछा भरा जाता है, ठीक है, शुभ कार्य में। उसके बाद अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी गोद भराई होती है, खोइछा देके होता है, या फिर नई सुहागन आती है तो खोइछा। खोइछा जो है हमारी बिहारी परंपरा में सबसे पहले तो, जहाँ तक मुझे पता है, कि ये सुहागन का ही चीज़ है। कोई भी अनमैरिड लड़की खोइछा नहीं लेती। लेकिन पुष्पम के दिमाग में ये बात आई कि हमें खोइछा लेना चाहिए, तो खोइछा लेना चाहिए, वहाँ तक भी ठीक था, आप लीजिए खोइछा, लेकिन आप उसको राजनीतिक मुद्दे में घुसा के आप खोइछा मांग रहे। अरे जो हमारी संस्कृति, पूजा पाठ की चीज़ें हैं, अब पता चले कल को हर सांस्कृतिक और सभ्यता हमारी राजनीतिक में अगर उतर जाए, तो मेरा ऑब्जेक्शन खोइछा शब्द से है। मेरा ऑब्जेक्शन उनकी राजनीतिक प्लेटफॉर्म, या वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है वो बच्ची की, बस वो खोइछा के जगह भिक्षा अगर दे देती तो हम भिक्षा ही ले। व्हाट इज़ आप खोइछा दिया जाता है, गोद भराई की जाती है, हम भिक्षा मांग लेते हैं 1 रुपये से। तो भिक्षा और खोइछा दोनों में बहुत फर्क है। अभी बीच में आपने एक शब्द का जिक्र किया, उसके पहनावे को लेकर के। पहनावा से क्या कहना चाहते हैं? पहनावे में क्या दिक्कत? बिल्कुल, उनके पहनावे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे संस्कार, दादी नानी काकी जो कहीं कि जब भी हम लोग ससुराल में खोइछा लेने जाते थे और सासू माँ कोई भी एक काला वस्त्र देख लेती थी, काला पहन के नहीं जाना है। काले कपड़े में, हमारे संस्कार में काले वस्त्र में खोइछा नहीं लिया जाता है। उनके रंग से मुझे ऑब्जेक्शन है कि काले की जगह वो कोई और कलर रहता। जीन्स पहनना कहीं से बुरा नहीं है, कोई भी कपड़ा महिला के लिए बुरा नहीं होता है। और खोइछा की जो सभ्यता है कि हमारा माथा ढका होना चाहिए, वो खोइछा अगर लेती भी, चलो ठीक है ले रही है तो सर पे कुछ एक आंचल रख लेती। ऐसा नहीं कि जीन्स पे हम दुपट्टा या स्टोल डाल सकते हैं, ये परंपरा है हमारी। तो हम बिहार की राजनीति कर रहे हैं और बिहार के संस्कारों से हट के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनपच है। उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, पढ़ी लिखी बच्ची है, प्लानिंग अच्छा लेके आ रही है, लेकिन प्लानिंग के साथ हम अपने संस्कार को तो नहीं भूल सकते ना, वो भी तो पैरेलली चलना ज़रूरी है। देखा आपने, इन्होंने कितनी बखूबी बताया चीज़ों को कि खोइछा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था है, और वो हमें एक सामाजिक रूप से सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है। खोइछा लेना है तो उसका एक पारंपरिक तरीका है। खोइछा कोई मजाक नहीं है कि आप किसी रूप में आते हैं, किसी रंग में आते हैं और खोइछा मांगने लगते हैं। आप इनका कहीं ना कहीं मानना है कि उस खोइछा की जगह पे जब आपने राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल किया, तो उसकी जगह पे उसके उपरांत कोई और शब्द का प्रयोग वहाँ पे होना चाहिए था खोइछा के एवज में।
और बड़ी बेबाकी से इन्होंने कहा कि कैसे माथे पे कपड़ा रखना चाहिए या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो खोंचा वास्तविक तौर पे हमारे बिहार में देखने को मिलता है, जो हमने अपने पुरातन समय में देखा था, अपने पूर्वजों को देखा था कि खोंचा का क्या महत्व होता है। तो ये कुछ खामियां हैं जिस पे पुष्पम प्रिया चौधरी जी को जरूर विचार करना चाहिए। बाकी इन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा विजन है, एक बेहतर सोच के साथ बिहार के विकास के लिए बात करी है, तो उसके लिए एक महिला के तौर पे इनका भी समर्थन उनको है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अपने बातों को रखने। जी धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद और टोटल आपकी मीडिया टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद।